4 जून को मेरा बेटा जम्मू से निकला ले और करगल और ले में गैस टैंकर था जम्मू का। और 7 जून को वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया 11:30 और 12 के दरमियान में। और आगे वाली गाड़ी मेरा बेटा बड़े वाला चला रहा था, पीछे वाली गाड़ी छोटा बेटा उस गाड़ी में था। जो पीछे से गाड़ी गई वो क्या उसको उसने बोला भाई जो पीछे वाली जो गैस टैंकर है वो नाले में खाई में चला गया। मेरे बेटे वहाँ ही वो गैस टैंकर छोड़ा तो दौड़ने लगा पीछे, तो आगे देखा जो गैस टैंकर था वो पानी में तैर रहा था। उसके बाद उसने भी बहुत ढूंढा, फिर उसने फ़ोन किया, हम यहाँ से गए, वहाँ भी हमने बहुत ढूंढा, वहाँ हमने कंप्लीट की पुलिस वालों को। ये कहाँ की बात है, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? करगल में, करगल के पीछे 1.5-2 किलोमीटर में। 43 दिन बाद हमें पाकिस्तान से जम्मू से फ़ोन आया कि जो एक आदमी आशिक हुसैन, उसने हमें फ़ोन किया, ये मैसेज किया है कि एक डेड बॉडी और गाड़ी यहाँ डिस्ट्रिक्ट खरमा विलेज परी में लगी हुई है। तो हमें उसके साथ रब्ता किया, जब उस आशिक हुसैन के साथ उसने हमारे को भेजा, उसने वीडियो भेजी और उसके बाद उसने फ़ोटो भेजे। पहचान होने के बाद हमने जब देखा कि ये हमारा बेटा, हाथ में चैन थे, गले में चैन थे, उंगली में एक अंगूठी थी। उसके बाद हम रजौरी डीसी साहब के पास गए और डीसी साहब ने यहाँ से भेज दिया हमें जम्मू डिवीज़न कमिश्नर को, कमिश्नर ने भेज दिया सेक्रेटरीट में। उसके बाद जब हम सेक्रेटरीट गए, सेक्रेटरीट ने से भेजा हमें दिल्ली विदेश मंत्री के पास, वहाँ भी हमने 9 चक्कर लगाए। हमें दुख इस चीज़ का है और मोहम्मद कबीर को और उसकी माँ को ये दुख है, उस लड़के की माँ और बाप को, कि हमारा एक लड़का दरिया के किनारे पे उसको दफन किया गया है और वो पानी के नज़दीक है। कहीं जब वो गर्मी में दरिया बढ़ता है तो वो वहाँ से फिर निकल जाएगा। तो अब इसलिए वो ये चाहते हैं, मोहम्मद कबीर और उसके माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे लड़के की लाश वापस दी जाए और हम अपने रीत और रिवाज के साथ वहाँ इसको दफन अपनी ज़मीन में करें और उसके ढेर को हम देखें तो हमें सब्र हो जाए। और मेरी जनाब 50 से 55 साल उम्र है, मेरी आंखों का नीर जो है वो ख़त्म हो चुका है। मोहम्मद जब्बार के फराग में रो रो के, और उसका मुझे बहुत बड़ा दर्द हुआ। और अल्लाह पाक, मैं यही दुआ करता हूँ किसी मुसलमान से, हिंदू से, सिख से, ईसाई से, अल्लाह पाक ऐसा किसी से भी ना करे। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो बेटा है पाकिस्तान से हिंदुस्तान की मिट्टी में, अपनी जो हिंदुस्तान की मिट्टी है वहाँ दफन हो जाए, तो हमारे लिए यही बहुत बड़ा है। क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी जगह नहीं थी, उन्होंने दरिया के नाले में दफन किया है हमारे बेटे को। अगर किसी कब्रिस्तान में होता तो हम अपने बेटे को नहीं लाते थे। हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के आगे यही विनती है कि हमें वो हमारा बचा दें, और हिंदुस्तान के भी आगे हम हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि हमारा बच्चा अपने हिंदुस्तान की मिट्टी में आ जाए। हम उसको अपने हाथ से कफन डालेंगे और अपने हाथ से उसको मिट्टी देंगे और सुबह शाम को दुआ करेंगे। तो हमारा यही विनती है अपनी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के आगे।